दोस्तों नमस्कार। अगर आपके बुजुर्ग माता पिता अकेले रहते हैं तो मेरी मानिए कि वो खतरे में है, उनकी जान को खतरा है। जी हाँ, देश भर में ही नहीं बल्कि हमारे राज्य असम में भी इस प्रकार की घटनाएं गाये बगाए देखने को मिलती हैं, जहां पर बुजुर्ग दंपतियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है लूटमार के इरादे से, अथवा जहां पर उनके बच्चे नहीं हैं उनकी प्रॉपर्टी को हथियाने के इरादे से। हाल ही में एक मामला कोकड़ाझाड़ से सामने आया है। कोकड़ाझाड़ की विधानपल्ली एरिया में एक रिटायर्ड इंजीनियर जो कि कृषि विभाग में कार्यरत थे, उन पर और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में तपन चक्रवर्ती की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी मधुमिता चक्रवर्ती अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। और इस घटना को अंजाम किसने दिया? इस घटना को अंजाम दिया उनके घर में राजमिस्त्री के रूप में काम करने गए एक युवक ने। युवक का नाम शंभू कहार बताया जाता है। फिलहाल पुलिस ने कहार को पकड़ लिया है। यह पूरी घटना उस समय सामने आई और कहार का नाम उस समय सामने आया जब तपन चक्रवर्ती पर हमला हुआ और तपन चक्रवर्ती मरने से पहले चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहे थे। सामने से कोई राहगीर उनके घर पर गया और उन्होंने राहगीर को सारी व्यथा बताई और इस दौरान उनकी मौत हो गई और उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तपन चक्रवर्ती जहां असम सरकार के कृषि विभाग में कार्यरत थे, इंजीनियर थे, अभियंता थे, रिटायर्ड हो चुके थे, 70 वर्ष की उम्र में अपनी 65 वर्षीय पत्नी मधुमिता के साथ विधानपल्ली इलाके में कोकड़ाझाड़ में रहते थे। पूरे मकान में अकेले रहते थे और इसी का लाभ इस शंभू कहार नामक अपराधी ने उठाया और इस घटना को अंजाम दिया। 65 वर्षीय मधुमिता प्रधान शिक्षिका थी डीएन हिम्मत सिंह का स्कूल में और वहां से रिटायर्ड हो चुकी थी। चक्रवर्ती दंपति की बेटी अमेरिका में रहती है और बेटा काम के सिलसिले में बंगलुरु में रहता है। इस प्रकार की घटनाएं आजकल आम हो गई है और इस पूरी घटना ने एक बार फिर से गुवाहाटी में घटित एक बेलतल्ला का मामला सामने ला दिया, जहां पर ननी गोपाल बरवा नामक एक 87 वर्षीय बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई थी। इस कांड में उनकी 76 वर्षीय पत्नी मीना बरवा भी मारी गई। इस घटना को अंजाम देने के पीछे उनके ही परिचित लोग शामिल थे, जो रोजमर्रा के काम के लिए उनके घर में आया जाया करते थे। इनके भी 2 बच्चे थे और दोनों ही बच्चे काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। ऐसा ही एक मामला पिछले कुछ सालों में बोरागांव से सामने आया गुवाहाटी के, और इस मामले में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर और इस मामले को छिपाने के लिए जो है उनकी लाश को, उनकी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर, छोटे छोटे टुकड़े कर कर और प्लास्टिक में भरकर छुपाए जाने की कोशिश की। बाद में इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया और उस महिला से इस सारे मामले का खुलासा हुआ। तो ये कुछ बातें हैं। बड़े महानगरों में, मेट्रो सिटीज में ये घटनाएं आम हमें सुनने के लिए मिलती है, किंतु यह जो मामला है, यह मामला अब असम में, पूर्वोत्तर में, गुवाहाटी में भी पहुंच चुका है। इस मामले के पीछे जहां आपराधिक वारदातों की बात तो है ही, किंतु साथ ही साथ यह एक सामाजिक मसला भी है। छोटे परिवार होने लगे, संयुक्त परिवारों का विघटन होने लगा और संयुक्त परिवारों के विघटन के साथ साथ जो समस्याएं हमारे सामने आने लगी, वो आने लगी कि बच्चे बाहर रहते हैं, 1 या 2 बच्चे होते हैं, बाहर रहते हैं काम के सिलसिले में, माता पिता अकेले रहते हैं और ऐसे बुजुर्ग माता पिता आपराधिक तत्वों की जो है वो साजिश का शिकार हो जाते हैं, उनके षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं, उनके अपराध का शिकार हो जाते हैं। इन सब से कैसे डील किया जाए, यह एक बहुत बड़ी चुनौती न सिर्फ पुलिस विभाग के सामने है, बल्कि यह सामाजिक समस्या और समाज के सामने भी यह बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे हम अपने बुजुर्गों को सुरक्षा दें।
इसी घटना के साथ आज एक और बात यहां पर करना आवश्यक हो जाती है। कल हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह जी भी उनके साथ थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में असम में जो आपराधिक मामले हैं राज्य में, उनमें 50% की गिरावट आई है। और इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB का हवाला दिया और हवाला देकर कहा कि ये जो आपराधिक मामले हैं इनमें कमी आ रही है। उन्होंने विभिन्न अपराधों की जानकारी देते हुए कहा कि 2021 के मामले में 2022 में आपराधिक मामले बहुत कम हुए। उन्होंने कहा कि 2021 में महिला संबंधित आपराधिक मामले जो थे वो उनमें असम सभी राज्यों में प्रथम था, लेकिन 2022 में असम 7वें स्थान पर पहुंच गया। प्रदेश में 2020 में महिला संबंधित अपराध 26,352 दर्ज किए गए थे, जो कि 2021 में बढ़कर 29,046 हो गए। 2022 में यह घटकर 14,148 हो गए। यानी प्रदेश में महिला संबंधित अपराधों के मामले में 51% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। इसी साल अक्टूबर महीने में महिला संबंधित मामले जो थे वो 7453 दर्ज किए गए थे। वहीं बच्चों से संबंधित आपराधिक मामले भी प्रदेश में 22.69% की उनमें भी गिरावट आई है। 2021 में 5282 बच्चे से संबंधित आपराधिक मामले थे, जो घटकर अभी 4048 हो गए, जबकि इस साल अक्टूबर के महीने में 6171 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें बाल विवाह संबंधित 5370 मामले भी शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2026 तक असम को बाल विवाह मुक्त कराने की भी कोशिश की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अल्फा के प्रमुख है परेश बर्मा, उनको भी मुख्यधारा में लाए जाने की कोशिश हो रही है। इसी प्रकार उन्होंने अन्य जानकारी दी और आगामी विधानसभा सत्र में बाल विवाह को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की भी बात कही। मानव तस्करी के मामले में भी उन्होंने बताया कि जिसे हम कबूतरबाजी कहते हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, उसमें 31% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। 203 मानव तस्करी के मामले 2021 में सामने आए थे, जो घटकर 2022 में 140 हो गए। इस साल अक्टूबर महीने तक 87 मानव तस्करी के 87 मानव तस्करी के मामले ही सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2021 में 1192 हत्या के मामले सामने आए थे, जो 2022 में घटकर 1072 हो गए। वहीं इसी साल अक्टूबर महीने तक 829 हत्या के मामले सामने आए हैं। आर्थिक अपराध के मामलों में भी 52% से अधिक की गिरावट देखी गई है। 2021 में 11,809 आर्थिक अपराध के मामले दर्ज किए गए थे, जो 2022 में 5580 हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ भी अभियान जारी है। इसके तहत इस साल 112 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं नशे के खिलाफ अभियान के तहत 2021 में 2271 मामले दर्ज किए गए थे, जो कि 2022 में बढ़कर 2878 मामले हो गए हैं। वहीं इस साल अक्टूबर महीने तक 2852 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा 2021 में नशे के कारोबार में लिप्त 3851 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2022 में 4961 और 2023 अक्टूबर महीने तक 4719 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब तक इस साल में उग्रवादी हमले में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। पिछले साल 2021 में 15 लोगों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि अधिकांश उग्रवादी संगठन मुख्यधारा में लौट चुके हैं, जिसके कारण हिंसक घटनाएं नहीं हो रही है, इनमें कमी आई है। साथ ही उन्होंने असम वासियों और अपनी तरफ से एक बार फिर अल्फा के सेनाध्यक्ष और चेयरमैन परेश बर्मा से पुनः मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। उन्होंने माना कि जब तक परेश बर्मा जंगल में रहेंगे, असम के भटके हुए युवाओं का अल्फा स्वाधीन में जाना लगा रहेगा। तो ये मामले जो है इनमें कमी आई है। हम एनसीआरबी के जो डाटा है या मुख्यमंत्री तथा असम के पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह जी ने जो डाटा प्रस्तुत की है, उनका खंडन नहीं करना चाहते। उनका खंडन हम करेंगे भी नहीं। निसंदेह उन्होंने जो ये डाटा प्रस्तुत किए हैं, ये इन मामलों में कमी आई होगी। हालांकि गुवाहाटी महानगर में आए दिन हम आपराधिक घटनाओं को देखते हैं, छिनतई की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। और लोगों अभी हाल ही में फैंसी बाजार के अंदर में एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो कि
फेंची बाजार थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर है और करीबन 300 से 400 मीटर की दूरी पर भोरलुमुख थाने से है। ओम प्रकाश अजय कुमार नामक इस प्रतिष्ठान में जो है चोरी की वारदात हुई। इस प्रकार की घटनाएं हम अक्सर देखते हैं। छिनतई की घटनाओं में वृद्धि हुई है, बहुत से मामले पुलिस तक पहुंचते भी नहीं है। तो इन घटनाओं से कड़ाई से डील करने के लिए पुलिस को अपना नेटवर्क मजबूत करना पड़ेगा। थानों में जो पुलिस बल की संख्या कम है उस संख्या को पूरा करना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर भोरलुमुख थाने का जो एरिया है वो एरिया बहुत बड़ा है, वहां पर आवश्यकता पड़ने पर एक आउटपोस्ट या 2 आउटपोस्ट की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार पान बाजार जो थाना है उसमें भी उन्हें आउटपोस्ट शायद बढ़ाए जाने की जरूरत है। तो ये मामले तो यहां पर हो गए। साथ ही बुजुर्गों के मामले को डील करने के लिए भी पुलिस को एक नई व्यवस्था लेनी पड़ेगी। इलाके में एक अभियान चलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और इसमें स्थानीय लोगों को, जहां पर अपार्टमेंट में लोग रहते हैं वहां अपार्टमेंट की जो अपार्टमेंट की जो सोसाइटी होती है उस सोसाइटी को साथ में लेना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ बुजुर्ग दंपति रहते हैं क्या, अगर वो रहते हैं तो कैसे उनकी निगरानी रखी जा सकती है, कैसे उनके पास आने जाने वाले लोगों को मॉनिटर करके रखा जा सकता है। ऐसे ही जब कोई गांव इलाके में या मकान में अकेले बुजुर्ग दंपति रहते हैं तो कैसे उनको सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। अगर बुजुर्ग दंपति सक्षम है तो उनके घर में तथा उनके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे के मार्फत उन्हें मॉनिटर किया जा सकता है। आसपास के जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनके मार्फत जो है उनकी गतिविधियों को मॉनिटर किया जा सकता है और ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि पड़ोसी भी उन पर नजर जो है वो बनाए रखे। तो ये बहुत गंभीर मामला है और इस मामले को डील करने के लिए निस्संदेह पुलिस महानिदेशक और असम के मुख्यमंत्री और असम का पुलिस विभाग जो है कोई नई व्यवस्था, नई तरीका सोचेगा जिससे बुजुर्गों की रक्षा की जा सके, उनको सतर्क किया जा सके। साथ ही ये एक सामाजिक समस्या भी है, समाज को भी इसमें सक्रिय भागीदारी लेने की जरूरत है और विशेषकर संतान को भी अपने माता पिता की सुरक्षा को देखते हुए किस प्रकार से उनकी रिटायर्ड लाइफ को सही बनाया जा सके और कैसे उन्हें अपने नजदीक रखा जा सके और उनकी व्यवस्था की जा सके और उन्हें सुरक्षा दी जा सके, वो डर और आशंका के माहौल में न जिए, इसकी व्यवस्था की जा सके। यह दायित्व उनके बच्चों को भी लेना पड़ेगा। तो आज हम यही कामना करते हैं कि बुजुर्ग हमारे यहाँ सुरक्षित रहेंगे, आपराधिक मामलों में और कमी आएगी और संतान भी और समाज भी जागरूक होगा। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी बातें, आपकी सुरक्षा की बातें, आपके हितों की बातें ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही उठाते रहेंगे।